हेलो मेरे बच्चों, नमस्कार। सभी को राधे राधे। सब लोग कैसे हैं? और आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। बच्चे, आज एक नए टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और बेसिकली ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका महत्व आप आपको शब्दों में बयां कैसे कर सकते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर अर्थमेटिक की अगर कोई स्केलेटन है, अर्थमेटिक की अगर कोई जान है, अर्थमेटिक जिसके आधार पर चलता है, वो बेसिकली दो टॉपिक है। एक आपका परसेंटेज और ये आपका एक आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये दोनों चीज़ें अगर रेशियो और परसेंटेज अगर आपको बेहतर तरीके से आता है, अच्छे से समझ आता है, तो इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं कि आप अर्थमेटिक का लगभग 60% सिलेबस कवर कर चुके होते हो। तो मेरा कहना ये है कि हम सिलसिलेवार तरीके से हर टॉपिक को आपके बीच लेके आ रहे हैं और उसमें अर्थमेटिक चूंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अर्थमेटिक बिना परसेंटेज के आपको बढ़ा ही नहीं जाएगा और बढ़ोगे भी तो गलतियां लगातार होंगी और टाइम कंज्यूम होगा। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो आप लोगों के बीच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परसेंटेज। तो परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। किस तरह से, जरा ध्यान दीजिएगा। बेटा, हम परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। आप जानते हो कि परसेंटेज का ये साइन होता है। तो बेसिकली परसेंटेज का मतलब क्या है, जरा थोड़ा सा वो जान लो। थोड़ा सा टाइम लगेगा बेसिक में। आपको ये मान के चलो कि लगभग 40 मिनट का समय आपको बेसिक समझाने में लग जाएगा। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि सर अभी क्वेश्चंस तो आपने कराए ही नहीं है। बेटा, क्वेश्चन कराने के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। लगभग 1 घंटे का वीडियो देखना पड़ेगा और उस वीडियो के बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके एग्जाम से थोड़े थोड़े रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। धीमे धीमे जिस तरह से आपका वीडियो का लेवल बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, तो आपका समझने का और जो एडवांस लेवल ऑफ परसेंटेज है वो भी धीमे धीमे आता जाएगा। तो परसेंटेज की मैं बात कर रहा था। बेटा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? एक्चुअली देखा जाए तो आप इसको ऐसे डिफाइन करो, पर प्लस सेंट। परसेंट, पर माने 1 और सेंट माने 100। दैट इज इट। यानी 100 पर कोई कितना है, 100 पर कोई कितना है। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि पर माने 1 और सेंट माने 100, यानी 100 पर 1 कितना। ठीक है। यानी अगर आप देखना चाहोगे, अगर इस चीज को समझना चाहोगे, तो इसका बेसिक मतलब ये हो गया कि 100 पर कोई वैल्यू है क्या, यानी 100 पर कोई वैल्यू है क्या, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जैसे 1% की अगर बात करें बेटा, 1%, तो 1% का मतलब 1 कितना है 100 पर, राइट? ओके। अगर यहीं पर हम 2% की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/100। बोलो सही है? बिल्कुल ठीक है। परसेंटेज, ये जो साइन होता है ना, इस साइन का मतलब ही 1/100 होता है। और इसको दूसरी भाषा में कहे तो 100 का डिवाइड होता है। बेटा क्या होता है? 100 का डिवाइड। किसी भी वैल्यू के साथ अगर ये साइन लगा है, किसी भी वैल्यू के साथ अगर ये परसेंटेज का साइन लगा है, इसका मतलब है कि वो 100 से डिवाइड हो रहा है। जैसे अगर मैं यहां पर ये कह दूं x%, व्हाट इज मीन ऑफ दैट? ये कह रहा है कि x 100 का कितना भाग है, यानी x 100 का कितना भाग है। ये हमको ये डिनोट कर रहा होता है कि 100 का कितना पार्ट। जैसे हमने यहां पर लिख दिया 4%, तो इसका मतलब ये कह रहा है 400 का कितना भाग है, 400 का कितना भाग है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 से कटेंगे तो 1/25वां भाग है। 400 का कितना भाग है? 1/25, राइट? ठीक है ना? तो ये बेसिक चीज है परसेंटेज की। परसेंटेज को बहुत सिलसिलेवार तरीके से हम आपको एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली परसेंटेज का मतलब होता क्या है। परसेंटेज का मतलब होता है कि उसके पीछे इस साइन का लग जाना, और इस साइन का लग जाना मतलब वो 100 का कितना हिस्सा हो जाना। मेरी बात को समझ पा रहे हो? जैसे अगर मैंने यहां लिखा 20%, तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है 20 100 का कितना भाग है, ये कहना चाह रहा है। मेरी बात को समझ रहे? तो अगर इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो 20 100 का 1/5वां भाग है। यानी बेटे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं 100 का कितना पार्ट, यानी किसी भी वैल्यू के साथ परसेंटेज लगा है, इट मींस वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि 100 का कितनावां हिस्सा है वो, कितना पार्ट है वो। ठीक है।
अभी इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और आपको समझाएंगे, जरा ध्यान से सुनेंगे। आपके सामने दो चीजें पड़ी हुई हैं, एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ठीक है बेटा, तो इसका बेसिक मतलब क्या है जरा वो भी जान लेते हैं। इससे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि परसेंट को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा। इसका मतलब यह है कि जब परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो एक छोटी सी बात 100 से डिवाइड करेंगे। बेटा क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड करेंगे। अभी इस बात को समझाऊंगा मैं। इसका मतलब है कि जैसे ये लिखा है 20%, राइट, तो हमने अभी क्या कहा कि परसेंट को अगर फ्रैक्शन में बनाना है तो 100 से डिवाइड, इसका मतलब 20 को किससे डिवाइड करो, 100 से। बोलो सही है, परसेंटेज का मतलब ही ये होता है। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/5। अभी इसमें बहुत कुछ बताना जरूरी है, अभी सिर्फ ये समझ लो कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में आते हैं तो करना क्या होता है, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में आते हैं तो क्या करना होता है। ये दोनों बातें बता रहा हूं, उसके बाद उसके बेसिक है क्या है वो आगे की बात है, अभी सिर्फ इतना समझते चलो। यानी और मैं कह दूं यहां पर कि 16 2/3%। अब इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये परसेंटेज वैल्यू है, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड। मतलब क्या कहना चाह रहा है, 16 3 48 2 50/3। अब 50/3 हो गया, और परसेंटेज का मतलब नीचे 100 से डिवाइड। तो बेटा ये 2 बार कट गया तो ये बन गया 1/6। अगर मैं यहां पर और ले लूं 25%, मीन्स कि 25 को किससे डिवाइड करो कि सर 100 से डिवाइड करो, तो लो भाई 1/4 हो गया। बोलो ठीक है, यहां तक ये सिंपल बात आपके सेट हो गई होगी दिमाग में। जब भी किसी प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना सिवाय इस बात के 100 से डिवाइड कर देना है। बेटा किससे डिवाइड कर देना है, 100 से, राइट, हाँ 100 से डिवाइड कर देना है। अब आते हैं कि किसी फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बनाए, तो फिर से कुछ नहीं, हुई उसी का उल्टा रूप, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। बेटा हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, यानी 100 से गुणा कर देंगे। अब जैसे मेरे सामने आया कि 1/2, अब वी वांट टू चेंज इनटू परसेंटेज वैल्यू, देन व्हाट, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 100। यानी इसको हमने 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, दैट इज 50%। एक चीज यहां समझने वाली और है कि हमने 100 से मल्टीप्लाई आखिर किया क्यों, क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो यहां थोड़ा बेसिक बता के गए थे कि इस साइन का मतलब होता है 1/100, अभी बताया था आपको, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो मुझे एक बात बताइए, 1/2 में अगर मैं 100 का गुणा और 100 का भाग कर दूं तो आंसर पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हाँ एक बात तय है कि इतने की वैल्यू, या ऐसे कह लो कि 1/2 में 100 का मल्टीपल और 100 का डिवाइड करें तो हमें एक चीज समझ में आती है कि इसका मान ये है परसेंटेज। देखो परसेंटेज की वैल्यू 1/100, इसका मतलब इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि 100/2%। तो बेटा ये कितना बन गया, दैट इज 50%। इसलिए कहते हैं 100 से मल्टीप्लाई। यानी आप अपने दिमाग में इस चीज को सेट कर लो। ये दो चीजें मैंने अभी तक बताई हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे, यू हैव टू डिवाइड इट बाई 100, एंड इफ यू वांट टू कम इन द फ्रैक्शन वैल्यू फ्रॉम द परसेंटेज वैल्यू देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 100, राइट। और 100 का क्यों मल्टीप्लाई करते हैं वो आपके सामने बता दिया। इतना एक्स्ट्रा जानने की भी कोई खास जरूरत है नहीं आपको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, और किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे। बेटा यहां तक ठीक हो गया, बिल्कुल। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 2/5, बेटा मल्टीप्लाई बाई कितना, 100, और उसके साथ ये साइन भी लग गया क्योंकि वो परसेंट में चेंज हो गया। बेटा 2 से कितनी बार कटा, 20, तो ये हो गया 40%। ठीक है, एक और लिख लिया, और लिख लो 2 4। हमने लिखा 1/4, बेटा किससे मल्टीप्लाई करें, 100 से, तो दैट इज 25%, राइट। एक और लिखा हमने 1/6, लिख लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो
परसेंट का साइन आ जाएगा 16/2/3%। कुछ और लिख लो, जैसे हमने लिख दिया 1/20। बेटा परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो दैट इज 5%। ठीक है, यानी अब तक मैंने आपको सिर्फ टोटल 3 चीजें बताई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसको समझ लीजिए। पहली चीज मैंने ये बताई कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कि सर परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 या 100 का कोई भी चीज कितना हिस्सा है, दैट इज मीन ऑफ परसेंटेज, राइट। उसका मतलब परसेंटेज है। और दूसरी चीज, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीपल करेंगे। इतनी चीज दिमाग में एक बार स्टोर कर लो, इतनी चीज स्टोर हो जाएगी तो फिर मैं आगे की ओर बढ़ जाऊंगा। बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से डिवाइड, मींस परसेंट हटाना है, यानी परसेंट का साइन हटाना है तो 100 से डिवाइड, और परसेंट का साइन लगाना है तो 100 से मल्टीपल। ये इतनी चीज अभी मैंने आपको बताई है। अब मैं थोड़ा आगे की ओर बढ़ना चाहता हूं, बात को समझने की कोशिश करें। अब होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, बेसिकली फ्रैक्शन का मतलब क्या है? फ्रैक्शन में 2 चीजें होती हैं बेटा, फ्रैक्शन में 2 चीजें होती है, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। इसे हम अंश और हर भी कह देते हैं। ध्यान रखना, यहां कुछ बताना है आपको कि जैसे मैंने लिखा, सपोज करो 25%, तो यानी परसेंट का साइन हटेगा तो फ्रैक्शन बन जाएगी 1/4। तो एक चीज अपने दिमाग में और स्टोर कर लो, लगभग मान लो कि पूरा मेहनत आपकी सफल हो जाएगी। क्या चीज याद कर लो कि सर ये याद कर लो कि न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। अगर एक दूसरी भाषा में थोड़ा सा एल्जेब्रिक रूप में कहें तो हमने लिखा कि फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसका मतलब होता है डिवाइजर। बेटा क्या होता है? डिवाइजर, भाजक। और इसका मतलब हमेशा रिमाइंडर होता है। बेटा क्या होता है? रिमाइंडर। ठीक, ये एल्जेब्रिक स्वरूप हो गया। मतलब ये कहना चाह रहा है कि नीचे तो भाग देने वाली संख्या है और ऊपर रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा होता है। रिमाइंडर हमेशा भाग देने वाली, देखो 6 का भाग दे रहे हैं 1 में तो ये रिमाइंडर है, 6 का भाग 1 में देंगे तो 1 ही रिमाइंडर आएगा, 5 का भाग 1 में देंगे तो 1 ही रिमाइंडर आएगा। जैसे 3/7 लिख दिया, 7 का भाग 3 में देंगे तो 3 ही रिमाइंडर आएगा। ध्यान रखना, किसी भी फ्रैक्शन में 2 चीजें होती हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर। अंश हमेशा शेष होता है और हर हमेशा भाग देने वाली संख्या होती है, और हमेशा ही बेटा भाग देने वाली संख्या से अंश छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में लाने के लिए हम उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, लेकिन इसका अभी हमारे परसेंटेज से कोई संबंध नहीं है। परसेंट के रिगार्डिंग इस फ्रैक्शन का क्या मतलब है, जरा थोड़ा वो जान लीजिए। देखो ध्यान रखें, हमेशा डिनोमिनेटर, बेटा क्या? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होगी। डिनोमिनेटर हमेशा कैसी वैल्यू होगी? ओरिजिनल। अब एक और समस्या, ये ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू का मतलब वास्तविक मान या मूल मान कह लो, वास्तविक मान या मूल मान। ठीक, अच्छा ये क्या होता है? रिजल्ट ऑफ परसेंट, परसेंट रिजल्ट, परसेंट रिजल्ट। इस बात का मतलब अभी थोड़ा समझ नहीं आया होगा, लेकिन आप समझ लोगे, टेंशन मत लीजिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब हम परसेंटेज पढ़ते हैं बेटा, जब हम परसेंटेज पढ़ते हैं तो परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी चीज अगर कंप्लीट है, इट मीन्स वो 100% है। दुनिया की हर चीज अपने आप में 100% होती है, न कोई किसी से न, हर चीज अपने आप में 100% होती है, किसी के रेस्पेक्ट में कम ज्यादा परसेंट होती है। मैं क्या कह रहा हूं, आप समझ पा रहे हो? दुनिया की हर चीज अपने आप में 100% होती है, किसी के रेस्पेक्ट में कम ज्यादा परसेंट होती है। इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2 व्यक्ति हैं, सपोज करो एक 50 kg का है और एक 100 kg का है, तो वो 100 kg वाला है ना, वो अपने आप में 100% है, और जो 50 kg वाला है वो अपने आप में 100% है। इसका मतलब ये हो गया कि अपने आप में दोनों वैल्यू 100% है। ये बात अलग है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि देखो बेटा, मैंने कहा एक 50 kg का व्यक्ति है और एक 100 kg का व्यक्ति है। ठीक है, हाँ,
ये अपने आप में 100% है और ये अपने आप में 100% है। हाँ, किसी के रेस्पेक्ट में कम ज्यादा होंगे। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में इसको देखूं, मतलब इसको मूल मान मानूं, मूल मान हमेशा नीचे लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में, तो मैंने नीचे लिखा 100, और जिसको रिजल्ट देख रहा है ये रिजल्ट है तो इसको लिखा 50। तो अगर मैं इसको काटूंगा तो 1/2, 1/2 को अगर परसेंटेज में बनाऊंगा इट मींस 100 कितना 50%। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके रेस्पेक्ट में देखो भाई, जिसके रेस्पेक्ट में जांच होती है, दुनिया की हर चीज अपने आप में 100% होती है, लेकिन किसी के रेस्पेक्ट में कम ज्यादा होती है। इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि इसके रेस्पेक्ट में, मतलब इसको जब मैं 100% मानूं तो ये 50% होगा, क्योंकि आधा है जस्ट, बिल्कुल। अगर मैं इसको 100% मानूं तो ये 200% हो जाएगा। आप जस्टिफाई कर सकते हो। मूल मान इसको ले लो, जब मूल मान इसको लेंगे तो रिजल्ट किसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंटेज में बनाना है। तो बेटा इससे ये 2 बार कटा तो 200% हो गया। मेरी बात को समझ रहे हैं? इस फ्रैक्शन को परसेंट में बनाना था 100 का गुणा किया, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाना था 100 का गुणा किया। यानी इसके रेस्पेक्ट में, यानी 100 किलो के रेस्पेक्ट में, 100 किलो को जब मूल मान माना जाए, रेस्पेक्ट का मतलब है उसका मूल मान माना जाए, यानी वास्तविक मान माना जाए, तो 100 किलो को अगर वास्तविक मान माना जाए तो ये 50% है। 50 किलो को वास्तविक मान माना जाए तो ये 100%, सॉरी 200% है, क्योंकि इसका जस्ट दुगना है। अगर ये 100% तो ये तो एक और 50 किलो है, तो इसका मतलब ये 200%। मेरी बात को समझ रहे हो? हर चीज अपने आप में 100% होती है, किसी के रेस्पेक्ट में कम ज्यादा होती है। इतनी सी बात मैं समझा रहा हूं और आशा करता हूं कि इतनी सी बात आप समझ भी गए होंगे। जिसको हम मूल मान लेते हैं बेटा, जिसको हम क्या लेते हैं, मूल मान, मूल मान ही 100% वैल्यू होती है। यानी जिसको मूल मान ले रहे हैं ये हमेशा 100% वैल्यू रहेगी, 100%, और ये रिजल्ट परसेंट रहेगा। यानी जिसकी भी जांच करोगे बेटा, जिसकी भी जांच करोगे वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। इतनी बात तय होगी? बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ध्यान रखना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने कहा 20%, अब यहां समझने की कोशिश करना बेटा। इधर देखो, मैंने ये कहा 20%, आराम से समझो। इसका मतलब 1/5। तो मूल मान कौन है इसमें, ये, और ये तो 100% होगा। अरे मूल मान 100% होगा, और इसी के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू है, ये रिजल्ट वैल्यू है। तो ध्यान रखना, ये जो मान है ना, ये एक्चुअली में इसका इतना परसेंट है। अभी शायद समझ नहीं आई ये बात। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मूल मान कौन है, 5। तो 5 का अगर बेटा 20% कर दें, कितना कर दें, 20%, तो क्या निकल के आएगा, 1। क्यों, देखो इधर देखो, 100 से 100 कट गया, दैट इज 1। ध्यान रखना, जिस परसेंट को हमारे मुंह से बोला जा रहा है, मैं एक बार फिर से रोकता हूं आपको, इधर ध्यान से सुनो बेटा। जैसे हमने लिखा 50%, और इसकी फ्रैक्शन 1/2 होती है, आप जानते हो। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये है 100%, क्योंकि मूल मान है, और ये है इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू, यानी 50%। जब 2 100% होगा तो 1 50% होगा। बिल्कुल राइट सी बात है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि 50% की फ्रैक्शन 1/2 है। तो जिसको हम 50% कह रहे हैं एक्चुअली में वो ये है। अगर मैंने यहां 16 से 2/3% लिखा, इट मींस 1/6, तो इसमें 16 से 2/3% कौन है, ये, दैट इज इट, इसका मान है ये। मेरी बात को समझ रहे हो? 16 से, जैसे कि सर 16 से 2/3% तो पूरा 1/6 होगा। अरे 1/6 में 2 चीजें हैं, मैं अभी बता के गया, फ्रैक्शन में 2 चीजें होती हैं। फ्रैक्शन में कितनी चीजें होती है, 2, एक मूल मान और एक रिजल्ट परसेंट। तो यानी रिजल्ट परसेंट ये है। जैसे मैंने यहां पर लिखा 25%, मेरी बात को सुनना, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4। तो बताइए 25% वैल्यू आखिरकार है कौन? अरे ये है 25%, ये तो मूल मान है, इसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू 25% है। इधर देखो, अगर मैं 4 का 25% करूं तो ये निकल के आएगा। मेरी बात को सुन पा रहे हो? देखो 4 का अगर मैं 25% करूं, 25% का मतलब 25/100, तो देखो कितना निकल के आया, दैट इज 1। इसका मतलब बस 100 बात की एक बात समझ लो कि जब भी इस तरह का कोई भी परसेंट मुंह से बोला जाता है वो हमेशा न्यूमरेटर होता है। अगर मैंने 50% बोला मतलब ये है, अगर मैंने 16 से 2/3% बोला मतलब ये है,
अगर मैंने 25% बोला मतलब ये है। अगर मैं यहीं से कह दूं, इधर देखो 37/2%, इसकी अभी आपको पता नहीं होगी लेकिन मेरी बात मान लो। अब 37.5% कौन है? अरे ये है, ये मेरी बात को समझ रहे हो? 37.5% ये 3, 37.5% 3 है। अब कहोगे कि सर इन सब बातों का बेसिकली मतलब क्या है? मतलब है, बहुत बड़ा मतलब है, अभी समझाता हूं आपको मतलब क्या है। क्योंकि इतनी चीज जानोगे तब भी आपके अंदर गहराई बनेगी और आप चीजों को बहुत बढ़िया तरह से हैंडल करना सीख जाओगे। जैसे इस बात का मतलब यह है, जैसे मैंने लिखा 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो एक्चुअली में देखा जाए तो 20% कौन है? 20% कौन है? ये है, ये 1। अब जैसे कभी ये कह देता है कि 20% कीमत बढ़ गई, तो आपको पता कैसे चलेगा क्या बढ़ गया? 20% कीमत बढ़ गई बेटा, इसका मतलब मूल मान तो ये है, ये 100% है। इसे आप मूल मान कहते हो या ओरिजिनल वैल्यू कहते हो, मूल मान। तो अगर किसी क्वेश्चन में यह कहा कि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ गया, तो इसका मतलब 20% बेसिकली हम बोल किसे रहे कि सर जो ऊपर लिखा है उसको। बेटा जो भी परसेंट की फ्रैक्शन बनेगी, मेरी बात समझ लीजिएगा प्लीज, जो भी परसेंट की फ्रैक्शन बनेगी, जो भी परसेंट की फ्रैक्शन बनेगी, उसका न्यूमरेटर ही वो वैल्यू है। जैसे मैं यहां लिखूं, उधर देखो 12.5%, और इसका मतलब 1/8 है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो 12.5% ये है, ये 12.5% है। ये मेरी बात को समझ रहे? 12.5% की वैल्यू ये है बेटा, हाँ या ना? अगर मैं यहीं पर कह दूं, कुछ भी कह दूं यार, मैंने कह दिया 30%, तो 3/10, तो एक्चुअली में 30% ये है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि 20% कीमत बढ़ गई। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि वैल्यू 1 बढ़ गई, क्योंकि 20% तो इस 1 को कहते हैं। तो अगर वैल्यू पहले ओरिजिनल कितनी थी 5, तो 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई 6। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो कभी भी किसी क्वेश्चन में यह कह दे कि 20% वैल्यू बढ़ गई, तो आप तुरंत मन में सोच लो 5 था, कितना बन गया 6। अगर वो कह दे 20% वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब कोई चीज 5 थी, कितनी बन गई 4। मेरी बात को समझ रहे हो? अगर मैंने कहा 12.5% कीमत घट गई, 12.5% कीमत घट गई, तो कोई चीज 8 थी, कितनी बनी 7, क्योंकि इतना घट गई। ठीक है। अगर मैं कह दूं 30% कीमत बढ़ गई, तो कोई चीज 10 थी, बोलो कितनी बढ़ी 3, तो 13 हो गई। अगर मैं कह दूं कि 30% कीमत घट गई, तो कोई चीज 10 थी, तो 3 घट के कितनी हो गई 7। अब तक अल्टीमेटली मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बनाएं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बनाएं, ये टोटल बात हुई। अब क्या बात हुई कि आखिरकार जिसे हम परसेंटेज बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर को क्यों मूल मान कहा गया, न्यूमरेटर को क्यों रिजल्ट परसेंट कहा गया। अगर रिजल्ट परसेंट है तो उसको एक्चुअली में बोलते क्या है कि जैसे हमने 20% कहा, तो 20% ये पूरा नहीं है, इस पूरे में 2 चीजें हैं, ध्यान रखना। इस पूरे में जैसे x/y, तो ये टोटल है और ये उसका हिस्सा है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही ये होता है कि 100 पे कोई चीज कितनी। बेटा समझ पा रहे हो? परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 पे कोई चीज कितनी, 100 का कितना भाग। तो अब अगर मैं ये कह दूं 20%, तो इसकी डिटेल तो यही है ना, 20/100। तो 100 का ये कितना हिस्सा है 20, तो इसे 20% का। ये बात अलग है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके ऐसे कह देते हैं ये 100 है तो ये 20 है। बेटा समझ गए ना? इतनी बात समझ गए? फिर आपको समेट के लाता हूं अपने पास। कैसे? ध्यान से सुनो। जैसे हमने कहा 11/9% वैल्यू बढ़ गई। अब सुनना मेरी बात को। हमने कहा 14/2/7% वैल्यू घट गई। हमने कहा 16/2/3% वैल्यू बढ़ गई। अक्सर एग्जाम में कभी कभी ऐसे लिख के आएगा कि एक वस्तु का मूल्य 14/2/7% बढ़ा दिया गया। अब भाई आपकी हालत खराब हो जानी है। 11/1/9% बढ़ा दिया गया, या 16/2/3% बढ़ा दिया गया, या 14/2/7% बढ़ा दिया गया। तो मैं यहां कहना यह चाहता हूं कि अब आप, एक तरीका तो यह कि सर परसेंट को फ्रैक्शन में बनाएंगे। मेरी बात को समझना, आपने बता दिया है कैसे बनाएंगे, 100 का डिवाइड करके। तो एक तरीका यह है
कि 1199 और फिर इसमें 200 का भाग और दैट इज 1/9। सुनना मेरी बात को। 14 सत्ते, अब 14 सत्ते बच्चे को पता नहीं होगा क्योंकि वो याद ही नहीं करना है उसको। तो 14 सत्ते 98 और 2 100, 100/7% हटेगा तो नीचे 100 का भाग दैट इज 1/7। अभी सुनते रहना। 16 × 48 और 2 50/3% हटेगा तो नीचे 100 का गुणा बेटा कितना 1/6। अब एक तरीका तो यह है कि एग्जाम में हम इन चीजों को ऐसे ही करें, ठीक है। अब एग्जाम में अगर आ गया 83 सही 1/3%, एग्जाम में आ गया 167 सही 9/11%, फिर क्या करोगे? मुझे एक चीज सोच के बताइए, फिर क्या करोगे कि अगर एग्जाम में इस तरह की चीजें आ गई तो फिर तो आपकी हालत खराब हो ही जानी है, इसमें तो कोई रुकने की गारंटी ही नहीं है। तो फिर क्या करें? इसका मतलब है कि आपका इतनी बड़ी लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा होता है, अर्थमेटिक की बात करें तो उसमें लैंग्वेज ज्यादा होती है, लिखा होता है, और उसके बाद उस क्वेश्चन को पढ़ना और फिर आप परसेंटेज को ऐसे हैंडल करना, मतलब आप कंपटीशन में हो नहीं बेटा। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को जितनी जल्दी स्वीकार कर लो। मैं बता रहा हूं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि एग्जाम में हमें ये जो फ्रैक्शन हमने अभी लिखी थी, बढ़ गया घट गया तो बात की बात है, हमने अभी एक फ्रैक्शन आपकी लिखी क्या 11/9%। अब दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक इसको डायरेक्ट पता रखने वाले और एक इसको कैलकुलेट करने वाले, और इन दोनों के बीच कम से कम कितनी भी स्पीड इसकी अच्छी क्यों ना हो, कम से कम 15 सेकंड का अंतर होता है। वो तुरंत 1/9 सोचेगा और ये 11/99 और 1 ऐसे करके सॉल्व करते, कहीं गलती हो गई तो भाई गया काम से। मैं तो कह रहा हूं चलो 15 सेकंड हटा दो, मैं तो 5 ही सेकंड कह रहा हूं। तो इसका मतलब ये तो है कि लीड ले रहा है ये। लेकिन एक चीज और सुन लो यहां पर, अगर उसने लिख दिया 222 सही 2/9%, कीमत बढ़ गई। अब ये जो पहले टाइप का बच्चा है ना, ये तब भी इसको लिख देगा। मैं बता रहा हूं, लो लिख दिया मैंने, लो भी बन गई फ्रैक्शन 9 दूनी 18 20/9। और तुम क्या करोगे 220 में, अब तुम्हें टेबल अब हालत खराब हो जाएगी। 9 दूनी 18 की 8, 9 दूनी 18 1 19, 9 दूनी 18 1 19 और इसमें 2 जुड़ेगा तो ये कितना हो गया? अरे भूल गए। अरे भैया भूल जाएगा ही, /9 और इनटू में कितना 100, 2 जीरो यहां कटी 20/9 आया, और हमारा भी 20/9 ही था। देखो हम ऐसे लिख देते हैं। तो अब मैं यहां यह बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि आपको अपना टाइम बचाना है। ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, आप नहीं बचाओगे तो दूसरा बचाने को तैयार बैठा है। यानी इस एग्जाम में जिस डिमांड के साथ आपसे क्वेश्चंस की उम्मीद की जा रही है कि आप विद इन टाइम यू कैन गिव द आंसर, तो फिर आपको आंसर देने पड़ेंगे, और आंसर देने के लिए आपको अपनी अप्रोच को बदलना पड़ेगा। यह अप्रोच काम नहीं करेगी। मेरी बात को समझ रहे हो? आप कहोगे सर ये अप्रोच काम नहीं करेगी तो इसका मतलब हमें परसेंटेज की वैल्यू कुछ रटनी पड़ेंगी। अरे बिल्कुल रटनी पड़ेंगी। इसका मतलब सर हम तो इन्फिनिटी वैल्यूज हैं, इनको कब तक रटेंगे, फिर तो बहुत बुरी हालत हो जानी है। नहीं बेटा, बस यही हम आपको रोकते हैं। कुछ फ्रैक्शंस आपको रट लेनी है, बस उनको हम रूट फ्रैक्शंस बोलते हैं, बेसिक फ्रैक्शंस बोलते हैं। उन्हीं के आधार पे सब बनती है। जैसे इधर सुनो, अभी मैंने जैसे 222 2/9% लिखा था, एक्चुअली में मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मेरे दिमाग में ये चल रहा था, ये चल रहा था, और ये मुझे पता है ये 2 होता है और ये 2/9 होता है, क्योंकि ये मुझे याद है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्लियर? और आप लोग तो गुणा करने में बर्बाद हो जाओगे। इसकी फ्रैक्शन 2, क्योंकि मैं क्यों नहीं याद करने की जरूरत है अभी वो भी बता रहा हूं, और ये मुझे क्यों याद है मैं वो भी बता रहा हूं। तो अब मेरी बात यहां थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बेटा हमने ये कहा था कि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, इसका मतलब ये भी हो गया 1% का मतलब 1/100, पर का मतलब 1 ही होता है। तो अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीपल कर दूं तो ये 100 का 1 में गुणा होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 1। लो भाई, तो बेटा अगर 100% 1 होगा तो 200% 2 होगा। अरे बोलो 300% कितना होगा 3, तो 700% 7 होगा। इसका मतलब जो भी परसेंट मिले, जैसे अभी हमने लिखा 200 प्लस 22 सही 2/9%, यही लिखा ना बेटा।
तो इसको इसीलिए 2 लिख दिया था क्योंकि 200% की वैल्यू 2 होती है। तो मुझे बता 1000% की कितनी होगी सर? 10 होगी। 800% की 8, 1100% की 11, यानी इसका मतलब 100 के मल्टीपल में जो भी परसेंटेज मिलेगा उसको कौन सा याद करने की जरूरत है? वो तो रेडीमेड हमको याद ही है। सही बात है ना? तो यानी उस पर दिमाग खराब नहीं करेंगे। तो ये चीज आपके समझ में आ गई कि 100% 1, 200% 2, 300% 3। अब हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ रूट फ्रैक्शंस और परसेंटेज आप रट लो। अब कहोगे सर ऐसे 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 करके रटना है? नहीं 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 नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं रटना, और ऐसे रटेंगे भी नहीं। मैं आपको सही बता रहा हूं, ऐसे रट भी नहीं पाओगे। तो कैसे करना है? उनको अप्लाई करो, उनको एग्जीक्यूट करो, उनको बार बार क्वेश्चंस पे बताओ। अरे मैं खुद अभी आधे घंटे आपके साथ यही काम करने वाला हूं, तो बार बार आपके दिमाग में वो चीजें आएंगी तो आपको समझ में भी आ जाएगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं जरा उसको समझ लो। जैसे ये मैंने कुछ फ्रैक्शन और परसेंट लिखी है, आप लोग प्लीज अपनी कॉपी पे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत टाइम बचेगा आपका। मैं एक बार बोल देता हूं, 1/2 50%, 1/3 33, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, 1/7 14 2/7%, 1/8 12 1/2%, 1/9 11 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 1/11%, 1/12 8 1/3%, 1/13 7 9/13%, 1/14 7 1/7%, 1/15 6 से 2/3%, 1/16 6 से 1/4%, 1/17 5 से 15/17%, 1/18 5 से 5/9%, 1/19 5 से 5/19%, 1/20 दिख तो रहा है ना बेटा? 5 से 5, ठीक है। 1/20 5%, 1/24 4 से 1/6%, 1/25 4%, 1/30 3 से 1/3%, 1/4 2.5% और 1/50 2%। बेटा इतनी फ्रैक्शन प्लीज आप इतने बार बार एग्जीक्यूट करो, बार बार जब यूज करोगे तो ये चीजें रट जाएंगी। इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर आप चल नहीं पाओगे, या ऐसा दूसरी भाषा में कह लो, इनके बगैर आप टाइम नहीं बचा पाओगे। कर तो सब लोगे भाई, गुणा करके भी कर लोगे, भाग करके भी कर लोगे, सब कुछ करके कर लोगे, लेकिन टाइम नहीं बचा पाओगे। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आपको इफ यू वांट टू सेव द टाइम देन यू हैव टू लर्न ऑल द फ्रैक्शंस। हर हाल में आपको लर्न करनी होंगी, और लर्न होंगी तभी बात बन पाएगी। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो ये है आपकी रूट फ्रैक्शंस या रूट परसेंटेज। अब कहोगे सर इतनी ही लर्न करनी है? हाँ बेटा इतनी ही करनी है। इसके आधार पर सारी बनती हैं। मतलब अभी बताते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है अभी बताते हैं, सुनो इधर आओ बेटा। जैसे पहला ही ले लो, 1/2 को 50% कहा है, समझने की कोशिश करना। 1/2 को 50% कहा है, तो 2/2 को क्या कहेगा? अब समझना मेरी बात को। इसका बेसिक मतलब क्या हुआ? 2 × 1/2। अभी समझा रहा हूं, वैसे तो सबको ही दिख रहा है। इसका मतलब वो ये कह रहा है 2 का गुणा कर दो, तो इसका मतलब इसमें भी 2 का गुणा कर दो, तो 2 × 50 यानी कितना हुआ? 100%। और 2/2 100% ही तो होता है बेटा, हाँ या ना? 2/2 100% ही तो होता है कि हाँ सर 100% ही होता है। और अगर 100% होता है तो कोई समझने की इसमें कोई नई बात तो थी नहीं। बिल्कुल। अब जैसे हमने लिया एक और उठाया 1/3 बेटा, 1/3 कितना है आपका? 33 1/3%। सही। अगर मुझसे कह दे 2/3, इसको मैं बार बार अभी लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको समझाना है, अदरवाइज एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना लिखना है। इसका मतलब ये कह रहा है कि 1/3 में 2 का मल्टीपल करो। बेटा वो क्या कह रहा है? 1/3 में किसका मल्टीपल करो? 2 का। तो इसका मतलब इधर देखो, इसमें 2 के मल्टीपल की बात कह रहा है, 1/3 का मतलब ये है, और इसमें 2 का मल्टीपल की बात कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है? 2 × 33 सही 1/3%। बोलो यही कह रहा है? अरे बिल्कुल यही कह रहा है। अगर आप इसकी डिटेल और करोगे, मैं तो थोड़ी डिटेल कर ही रहा हूं, वैसे जरूरत नहीं है। 33% प्लस 1/3% है इसका मतलब, समझ रहे हो? तो 2 का गुणा करेगा तो अंदर क्या बनेगा? 66, और फिर से जाके वो अंदर करेगा तो 2/3, यहां भी परसेंट यहां भी परसेंट, तो ये क्या बना? 66 सही 2/3%। तो इतनी डिटेल एग्जाम में करनी थोड़ी है, मैं तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ है। अब बेटा यहां समझ लो, ऐसे मत करो, ऐसे तो बहुत ही टाइम लग जाना है। तो क्या करें? तो जैसे
1/3 ये है और उसने कहा 2/3, तो दिमाग में तुरंत आ गया कि 2/3 क्या होगा, 2 का गुणा, तो 2 का गुणा इन दो चीजों में होगा, अभी करके दिखाया, तो 66 2/3%। जैसे अगर एक और उठा लूं 1/5, 1/5 कितना, 20%, और उसने कहा हमको तो 3/5 बताओ, तो बताओ 1/5 में किसका गुणा किया, 3 का, तो इसका मतलब 3 का इसमें भी कर दो तो 60%। ठीक है, अभी उसने लिखा 1/7, 14 सही 2/7%, बेटा कितना, 14 सही 2/7%, और फिर उसने कह दिया कि हमको ये बताओ 3/7 कितना होगा, तो इसका मतलब 1/7 में किसका गुणा हो रहा है, 3 का, तो 3 का गुणा इसमें करो, तो 14 थी 42 और 3 का ऊपर 6/7%। आशा करता हूं बहुत आसानी से ये चीजें आपके दिमाग में सेट होती जा रही होंगी। ठीक है, अभी तो मुझे बहुत काम करना है इस पे, आपका टाइम की चिंता मत करना, अरे सर टाइम बहुत लग रहा है, आप बेसिक बता रहे हो, बेटा बेसिक नहीं बताऊंगा तो कैसे समझ पाओगे। सबसे कमाल की बात तो यही है कि बेसिक के बगैर तो काम ही नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ लूं, अभी थोड़ा सा कुछ और ले लूं, यहीं से हटा के ही ले लेता हूं, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके सामने अभी फ्रैक्शन पड़ी हुई है, वैसे ही आपको याद कर लेनी है बेटा। ठीक है, अब जैसे मैंने 1/7 लिया, या ऐसे कह लो मैंने 4/7 लिया कि इसका, तो बेटा एक बात बताओ, 1/7 अगर आपके दिमाग में याद है ना, 14 सही 2/7%, तो मुझे बताओ कितने का गुणा हो रहा है, 4 का, तो 4 का गुणा इधर कर दो, तो इधर 4 14 चौके 56, ठीक है, और 4 का उधर कर दो 8/7%। अब अगर मैथमेटिकली देखें तो ये रॉन्ग लिखा है, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब अगर ये बड़ा है तो अगर 8/7 को अलग से सॉल्व करूं तो बेटा क्या बनेगा, 1 सही 1/7, बोलो सही है, यानी ये एक और जुड़ जाएगा, तो ये 56 की जगह कितना हो गया, 57 1/7%। बेटा बात को समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे हो, अच्छे से समझ पा रहे हो, आई होप अच्छे से समझ ही पा रहे होगे। अब मेरी बात को फिर से सुनो, जैसे मैंने ये लिखा कि 1/9, बेटा क्या लिखा कि मैंने लिखा कि हमें बताइए कि 5/9 क्या है, तो हमें तुरंत इसके बेसिक पे जाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक तो यही है ना बेटा। 5/9 कहा तो इसका रूट फ्रैक्शन क्या है कि सर इसका रूट फ्रैक्शन तो 1/9 है, यानी जिसमें 9 नीचे, यानी जो भी आपको लिखे तो नीचे वाला चेक करो। जैसे उसने लिखा अभी 3/11, अभी उसने लिखा 7/17, अभी उसने लिखा 8/13, इन सब की फ्रैक्शन बनानी है, परसेंटेज बनानी है। देखो कितनी जल्दी बनाएंगे, 9 नीचे इसी में है तो 11, कितने का गुणा, 5 का, तो गुणा कर दो, 11 में 5 का 55 सही 5/9%, क्योंकि ये पता है आपको कि 5 का गुणा हो रहा है, तो 11 पंजे 55, 5 एकम 5। अब जैसे 3/11, 11 नीचे देखो कहां है, अरे सर 11 इसमें है, 9 सही 1/11, तो 3 का गुणा कर रहा है, तो 9 की जगह 27 हो गया 3 का गुणा, और 3 का ऊपर दैट इज इट, हो गया, लो जी परसेंटेज बन गया। इधर देखो 17 नीचे किस में है, देखो 17 किस में है कि सर ये रहा 17, अब कितने का गुणा, 7 का, तो 7 पंजे 35 और 15 सत्ते 105/17। अब ये तो बड़ा होना चाहिए नहीं, तो 17 छिक्के 102, तो 6 और इधर आ जाएगा 41 और 3/17%। लो जी कितनी बड़ी बात थी, वैसे करने में हालत खराब हो जाती। 13 किस में है, 13 तो सर इसमें, 7 सही 9/13। अब किसका गुणा करवा रहा है, 8 का, तो 8 का करो, 8 7 56, अरे 8 7 56 और 8 ने 72/13, और ये तो बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 13 पंजे 65, 5 इधर और आ जाएगा, अरे 13 पंजे 65, तो 5 इधर और आ जाएगा, तो ये 61 बन गया, अरे आ गया कि नहीं 61, और 65 इधर कितना बचा 7, तो 7/13%। लो जी भाई, इसका मतलब किसी भी फ्रैक्शन को उठा ले और आपको कुछ भी मुंह उठा के कह दे कि इसका परसेंटेज बनाओ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई खास परेशानी होने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा और समझ लो बेटा, जैसे उसने ये कहा कि हमको ये बताइए 4/19 का परसेंटेज बनाइए, तो 19 देखो 19 किधर है, हमने इसीलिए तो लिखा ही है 5 सही 5/9, तो बेटा किसका गुणा करेंगे, 4 का, किस में, 5 चौके 20 और 5 चौके 20/19। अब ये बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसमें फिर से डिवाइड करो, तो 1 सही आएगा, 1 इधर भेज दो, 19%। बोलो सही है। अब उसने कहा कि हमको तो ये बताइए सर 7/24 की परसेंटेज बनाइए,
तो 1/24 कितना, 4 सही 1/6, अरे 4 सही 1/6, तो 7 बटे कह रहा है तो 7 का गुणा करो, तो 7 का गुणा करोगे तो 7 चौके 28, ठीक है ना बेटा, 7 चौके 28 और 7 एकम 7/6। बताओ ये गलत है कि नहीं, क्योंकि बड़ा है। तो इसको फिर से 7/6 को अलग से करोगे तो 1 सही 1/6 आएगा, तो ये एक इसके साथ जुड़ेगा, तो 29 सही 1/6%। लो जी, बन गई इसकी परसेंटेज। अब आप किसी की भी परसेंटेज वैल्यू बना सकते हो बिना मेहनत किए, पर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि यह चीज दिमाग में स्टे होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें आपके दिमाग में रुकी हुई हैं तो आप कर ले जाओगे, अदरवाइज दिक्कत हो ही जानी है। कुछ और समझ लो। अब कोई फ्रैक्शन दे दे, कहीं से भी मुंह उठा के दे दे, जैसे उसके मन में कुछ नहीं आया, उसने कहा कि हमें बताइए 6/50%, 6/50 की बताओ, तो बेटा 50 का कितना है 2, तो 2 का सीधा गुणा कर दो 12%। लो जी खत्म। बोलो सही है, 6/50 कितना है 12%। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यानी आपको अब किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते शर्त यह है कि यह आपके दिमाग में टिके रहने चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हो? यानी किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ता हूं, मेरी बात को समझना। यह भी थोड़ी फ्रैक्शन है, इनको भी बेटा याद रखना। 5/6 यहीं से बना के दिखा देता हूं, ये उसी से बने हुए हैं। जैसे ये 5/6 बना है, इधर देखो 5/6, 6 किसमें, इसमें। तो इसको अगर 5/6 बनाना है तो 5 का गुणा 16 पंजे 80, 5 दूनी 10/3। इसको और कैलकुलेट करो तो ये कितना 3 बार, तो 83 सही 1/3%। देखो यही आया, देख लो उधर यही लिखा है 83 सही 1/3%। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर आपको ये 1 2 3 4 5 फ्रैक्शन और रेडीमेड याद हो तो और स्पीड मेंटेन हो जाएगी, और स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। हाँ मैं श्योर बता रहा हूं ना, वैसे मैंने आपको बेसिक बता दिया कि किस तरह से किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाया जाता है। अभी तक आपने एक चीज देखी होगी कि मेरी कोशिश ये रही है कि किसी भी स्थिति में कुछ भी हो जाए कि मैंने न्यूमरेटर को छोटा ही रखा है। जैसे मैंने ये लिखा 1/6, मैंने लिखा 1/7, मैंने लिखा 3/8, मैंने लिखा 9/11। देखो ये सारे छोटे ही थे। अब ये बड़े भी तो हो सकते हैं सर। अरे बड़े हो जाए तो और इजी है। कैसे? कि जैसे उसने कह दिया कि 7/6 की बताओ, तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, 1 सही 1/6, और 1 का मतलब कितना है 100%। अभी बता के गए थे। 100% का मतलब 1, 200% का मतलब 2, 300% का मतलब 3, ये बता के गए थे कि नहीं? तो मुझे बताओ ये 100 और ये तो आपका 16 सही, तो बताइए इसका डायरेक्ट 116 सही 2/3% होगा कि नहीं? लो जी खत्म। बेटा सही है। यानी अगर ये बड़ा हो तो और ही सरल है। जैसे उसने कह दिया कि 9/7, तो बेटा ये कितना 1 सही 2/7। बोलो सही है। इसका मतलब 100%, इसका मतलब कितना 100%। और 1/7 कहां है, ये रहा 14 सही 2/7%। लेकिन यहां तो 2/7 है, तो 2 का गुणा करो तो ये कितना बनेगा, ये वाला 28 सही 4/7%। बेटा यही बनेगा। तो ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये कितना बन गया 128 सही 4/7%। लो जी बन गई इसकी परसेंटेज। यानी मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आप किसी भी फ्रैक्शन की परसेंट बना लो। अब तो रूट ये है, ये बेसिक पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो बहुत मुश्किल हो जानी है, फिर तो आपको बहुत टाइम भी खराब कर देना है। समझ पा रहे हो बेटा? अच्छा फिर से कुछ और समझ लो। जैसे मैंने ले लिया बेटा 8 हटाओ 19/7 इसका बनाना है। तो बेटा ये कितना बना 2 सही 7 दूनी 14 और 5/7, यही बना ना बेटा, यही बना। इसका मतलब 200%। अब कहोगे सर जोड़ क्यों देते हो? अरे बेसिकली इसका मतलब ही ये है। तो ये 200%, ये 200%। 1/7 14 सही 2/7, तो 5/7 गुणा करो 14 पंजे 70 और 5 दूनी 10/7, एक सही और आ गया तो ये कितना आ गया 71 सही 3/7%। बेटा क्या मैं ठीक कह रहा हूं? कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो बताओ ये टोटल कितना बना? कि सर ये 271 सही 3/7% बना। यानी जब ये छोटा हो तब भी मैंने आपको बता दिया, जब ये बड़ा हो तो सही बटे में आ जाएगा। सही बटे में आएगा तो 100 200 300 400 500 इसी के में ये रहेगा, उतना ही उसमें और जोड़ देना है। बेटा सुन पा रहे हो?
बेटा सुन पा रहे? अगर किसी को थोड़ी बहुत समझने में दिक्कत हो रही हो तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 बार जरूर देखें, क्योंकि अभी बेसिक पे काम चल रहा है, अभी आपके एग्जाम का कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि ये काम कर लोगे तभी तो एग्जाम पे पहुंच पाओगे। मेरी बात को समझ रहे हो ना लाला? हाँ तो समझो फिर, इधर फिर से सुनो एक बारी। जैसे उसने कह दिया हमसे कि हमें ये बताइए 27/13 का इसका परसेंट बताओ, तो दिमाग में तुरंत दौड़ा लो 2 सही 1/13%। ये 200 और 1/13 कितना है देखो, 7 सही, तो ये हो गया डायरेक्ट 207 9/13%। यानी आपको अगर पता है तो कर ले जाओगे, अगर नहीं पता है तो फंस जाओगे। सीरियस बात है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए। तो अब यहां तक सारी चीजें निपट गई। अब इसका उल्टा वर्जन कराते हैं। उल्टा वर्जन क्या है बेटा? उल्टा वर्जन क्या है? उल्टा वर्जन ये है कि अभी तक हम फ्रैक्शन से परसेंट में गए, फ्रैक्शन से परसेंट में गए, अब हम परसेंट से फ्रैक्शन में आएंगे। कैसे? सुनो, जैसे हमने सपोज किया कि हमारे सामने आ गया कि 71 सही 1/7%, या सरल लो पहले 37.5%, इसकी फ्रैक्शन पूछ ली। वैसे तो मैंने आपको ये रटाने को बोल दिया, यहां लिखा है 37.5% ये रहा, लेकिन कोई बात नहीं, समझ लो, कोई समस्या नहीं है, जानने में क्या बुराई है। बेटा एक बात बताओ, आपके पास कई सारे तरीके हैं इसको करने के, लेकिन कोई नहीं, डायरेक्ट करते हैं 37.5%। अब बताओ 1/2% में किसके साथ आ रहा है? परसेंट में। अब ये दिमाग में पता होना चाहिए कि सर यहां आ रहा है। बताओ 1/2% वाली वैल्यू में, फ्रैक्शन वाली में नहीं, कि परसेंट वाली में तो यहां आ रहा है। तो इसका मतलब सर हमें पता है कि 12.5% है ना, वो 1/8 है। ठीक है, तो इसमें किसका गुणा कर दूं कि इसके नजदीक, या ये एग्जैक्ट बना लूं कि सर इसमें तो 3 का गुणा कर दो? तो करो भाई, 3 का गुणा इसमें करोगे तो 12×3 = 36 और 12×3 = 36 और 3 का गुणा इधर 3/2। बेटा इसी को हम क्या कहेंगे? 37 1/2%। मतलब 3 का गुणा करने पे ये बन रहा है, तो 1/8 मतलब इसमें भी 3 का गुणा, तो लो जी 3/8 बना। सही है? अभी थोड़ा और समझो, ऐसे बात नहीं बनेगी। जैसे हमारे सामने आया, बिल्कुल सरल सा समझो, हमारे सामने आ गया 22.5%, 22.5%। अब फिर से 1/2 देखो कहां पर है, लो पीछे वाले में देखो, 1/2 जहां देखो वही काम हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, और कहां हो जाएगा बताओ? बताओ कितना लिखा है? 22 सही 1/, अरे लिख कुछ और रहा था, लिख कुछ और गया, वो भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं वो। अच्छा उसको भी कर ही दूं ना, आपके मन में ये आएगा कि सर आपने कराया नहीं। बेटा इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं 20% + 2.5%। बोलो सही है? अब 20% कितना? 1/5, 2.5% कितना? 1/40, तब भी तो हो जाएगा। 5 × 8 = 40, 9/40 हो गया। लो भाई 9/40। ठीक है, आओ इधर आओ। अब थोड़ा और समझो, जैसे हमारे सामने आया 62.5%। अब एक प्रॉब्लम यह भी तो हो सकती है कि सर 1/2 देखें, जैसे पिछले वाले में ही आओ, क्योंकि अभी आपको याद नहीं है, 1/2 इसमें परसेंट में, बाकी किसी और में भी हो उससे भी हो जाएगा, लेकिन आप सिर्फ इससे देखो। सर इससे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, आप इससे देखो जो सरल पड़े। 1/2 इसमें है 12.5%, तो 12.5%, सुनना मेरी बात, 1/2 1/8 है। अब 12 में किसका गुणा कर दूं, किसके नजदीक पहुंच जाऊं, ज्यादा नहीं निकल जाऊं? 12×5 = 60, यानी 5 का करूं तो 5 का करो भाई, तो 5 का किया तो 12×5 = 60, और 5 का ऊपर भी 5/2। इसी को हम क्या कह सकते हैं? 62 सही 1/2%। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका मतलब कितना गुणा करके आया कि सर 5 का गुणा करके आया, तो अगर ये 1/8 है तो ये 5/8 है। एक तरीका तो हमने ये भी अपना लिया। अब एक और तरीका है हमारे पास, वो भी अपना लेते हैं। क्या तरीका है? सुन बेटा, वो तरीका ये है कि इसी को तोड़ लो जहां तक तुम जानते हो,
जितनी भी परसेंटेज वैल्यू जानते हो उसमें तोड़ लो कि सर मैंने इसको 50% में तोड़ा और 12.5% में तोड़ा। बोलो सही है? तो 50% की 1/2, 12% की 1/8, बेटा बोलो, तो ये 5/8 ही बन गया। लो जी, यानी कैसे भी कर लो, लेकिन भाई अगर आपको ये नहीं पता होंगे तो आंसर थोड़ी ना दे लोगे, फिर तो आप पे लोड ही पड़ जाना है, लोड बचाने। अब पता मैं एक लिख रहा हूं यहां पर, क्या एग्जाम हॉल में आपको लिखने की जरूरत है? नहीं नहीं, 62.5, 50% 1/2 और 12.5% 1/8। वो 1/2 को अगर 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दे तो 4 मैं ये कह रहा हूं 4/8, 1/2 को 4/8 पढ़ो, 4/8 1/8 कितना? 5/8, वही तो लिखा है ये। यानी ये चीज मेंटली कैलकुलेट होनी चाहिए, इसके लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेन चला रहे हो तो मतलब आप अपने आप को फंसा रहे हो, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत ना करोगे तो कैसे काम चलेगा? हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों को सिखाने के लिए, तो आप लोग क्यों मेहनत नहीं करोगे? करनी पड़ेगी बेटा। अच्छा, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, कोई भी परसेंट ले लो, कितनी भी कठिन, कि सर हमने ले लिया 114 सही 2/7%। अरे बेवकूफ, ये तो सबसे ही सरल है। अब इसकी डिटेल थोड़ी दे रहा हूं, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 100% प्लस 14 सही 2/7%। एग्जाम में ये सब नहीं करना है, ये तो आपको समझाने के लिए। इसका मतलब 1 और इसका मतलब 1/7। लो जी, खत्म हो गया। कितना? 8/7। बताइए, कितनी भी कठिन लिख ले, कितनी भी कठिन लिख ले, आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसने लिखा 266 सही 2/3%। ठीक है? अच्छा, कैसे भी लिख लो इसको कि सर मैंने 200 लिखा, लिख ले बेटा। सर मैंने 50 लिखा, ले भाई और लिख ले। बहुत तरीके। सर मैंने 16 सही 2/3% लिखा, बिल्कुल लिख ले बेटा। इसका मतलब 2, इसका मतलब 1/2 और इसका मतलब 1/6। ठीक, तो 6 तो एलसीएम हो गया, 6 × 18, 18 और 3 21, 21 1 22/6, 22/6 का मतलब 11/3 हो गया। लो जी, तो इसकी फ्रैक्शन 11/3 हो जाएगी। यानी कितनी भी परसेंटेज आ जाए, अभी मैंने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से समझा दिया है। अब आपको बाकी खुद की प्रैक्टिस कर लेनी है, उसी के आधार पे चलेगा। अब कितना भी आ जाए बेटा, मैं कितना कठिन डाल दूं आपके सामने कि सर मैंने डाल दिया जैसे 437 सही 1/2% कि सर इसकी फ्रैक्शन बनाओ। तो बेटा अब तो मनी में सोच लो, ये 400 और ये 37 1/2। अगर आपको दोनों की पता है तो खत्म, इसकी 4 इसकी 3/8, तो 8 थी 24 और 3 27/8। लो जी, हो गई। बताओ, इतनी सारी चीज मन में चला सकते हो कि नहीं? क्योंकि एग्जाम में अगर आ गया कि 437 सही 1/2% किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया गया, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि 437 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या है। अगर ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो सकती हैं, अगर आ सकती हैं, तो आप कर ले जाओगे। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने अब तक आपको बहुत बेसिक पे काम करा दिया, अब मैं फिर से वो उसी चीज पे लेके आ रहा हूं जो चल रही थी। क्या लेके आ रहा हूं बेटा? मैंने कहा कि अगर वो ये कह दे कि किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ गया, या उसने कहा किसी वस्तु का मूल्य 11 सही 1/9% घट गया, या उसने कहा कि 14 सही 2/7% बढ़ गया, या उसने कहा कि 37.5% घट गया, मैं अभी लिख रहा हूं बस, या उसने कहा 116 सही 2/3% बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि ये फ्रैक्शंस इनकी पता होंगी तभी तो आप स्पीड में कर पाओगे। क्योंकि इसकी अगर फ्रैक्शंस नहीं पता होंगी तो स्पीड में कभी नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे। तो हम क्या करें, इसकी फ्रैक्शन डायरेक्ट आपके दिमाग में पता है कि सर इसकी 1/4 है। अब बताओ 25% कौन है? ये है। अरे भाई 4 का 25% करें तो ये बनता है, मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू है। ये क्या है? ये ओरिजिनल वैल्यू है। ये बेटा क्या है? ये ओरिजिनल वैल्यू है, और ओरिजिनल वैल्यू का ही ये भाग है। ओरिजिनल वैल्यू के पार्ट को ही न्यूमरेटर कहते हैं, यानी अंश कहते हैं। अगर आप यहां लिख के भी देखना चाहोगे कि सर 4 का अगर मैं 25% करूं, मतलब 25/100, तो 25 से ये कितनी बार कटा? 4, 4 से कितनी बार? दैट इज 1। तो वही आया कि नहीं? देखो, इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं ये ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब ये 100% वैल्यू है।
ठीक, 100%। और ये उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू है, और वो कितनी है, 25%। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन करूं तो 1/9, अगर मैं इसकी फ्रैक्शन करूं तो 1/7, अगर मैं इसकी फ्रैक्शन करूं तो 3/8, अगर मैं इसकी फ्रैक्शन करूं तो कितना, 7/6। मेरी बात को समझ पा रहे हो? और ये मुझे रटी नहीं है, मेरे दिमाग में लॉजिक साथ ही साथ चलता जा रहा है और मैं उसको इंप्लीमेंट करता जा रहा हूं। कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना? अब बेटा इधर समझना जरा मेरी बात को। मुझे एक बात बताओ, वो कह रहा है कि 11 से 1/9% कम हो गया, तो सबसे जरूरी बात है कि 11 से 1/9% है क्या, ये है। अगर वो कम होने की बात कह रहा है मतलब घटेगा, अगर वो ज्यादा होने की बात कह रहा है मतलब जुड़ेगा, अगर वो कम होने की बात कह रहा है मतलब घटेगा, ज्यादा होने की बात कह रहा है मतलब जुड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, कोई वैल्यू 9 थी ओरिजिनल, घट के कितनी हो गई, 8। मेरी बात को समझ रहे हो? कम होने का मतलब यही है। कोई वैल्यू 7 थी, इतनी बढ़ गई 14 से 2/7%। अरे 7 का 14 से 2/7% ही तो एक है, और ये ओरिजिनल वैल्यू उसके रेस्पेक्ट में ये 14 से 2/7%। तो अगर बढ़ने की बात कहेगा तो कोई वैल्यू 7 थी तो बढ़ के बेटा कितनी हो गई, 8। मेरी बात को समझ रहे हो? 37.5% मूल्य कम हो गया, इसका मतलब कोई वैल्यू 8 थी, 3 घट के कितनी बन गई बेटा, 5। समझ पा रहे हो? 116 से 2/3% वैल्यू बढ़ गई, कोई 6 थी और उसमें 7 बढ़ गई तो कितना बन गई, 13। यानी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इतनी बेसिक बातें आपके दिमाग में जरूर सेट हो गई होंगी। और बेटा अगर ये सेट हो गई तो सोच लो बहुत बड़ा काम निपट गया। सही है? नेक्स्ट, तो ये भी आपको अपने दिमाग में रखना ही होगा बेटा। अगर इनकी बनाने की कोशिश करोगे तो क्या बनेगा कि एक तो एक सही है, या 150 भी ले सकते हो ना आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 150 ले लो, इसको 16 से 2/3% ले लो, तो 150 कितना होता है, 3/2, और ये कितना, 1/6 बन गई। कौन सी बड़ी बात है, सही है? अगर इसकी बात करें तो ये देखो अभी बना के गए थे, ये 4 और ये 1/7, खत्म हो गया क्वेश्चन बेटा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये कितना, 4 दूनी 8, 1/4, इसका मतलब ये 200, ये 25, 225% हो गया। अगर इसकी बात करें तो 9 एकम 9 और 4/9 बेटा ये 100% है, एक का मतलब, और प्लस 1/9 11 से 1/9% है, तो 4/9 44 से 4/9% है बेटा, इसी में जुड़ेगा 44 से 4/9%। तो आप समझ ही गए होंगे 144 से 4/9%। बोलो यहां तक ठीक है ना? बिल्कुल सिंपल सी बात सेट हो गई होगी आपके दिमाग में सबके। तो किस तरह से हम फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाते हैं, किस तरह से परसेंटेज का मतलब होता है, ये सारी बातें मैंने खूब डिटेल में समझाई हैं। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप प्लीज इसको जरूर अपने अंतर मन में डाल लीजिएगा, अदरवाइज बड़ी मुश्किल हो जानी है। ये अपने दिमाग में सेट कर लो, पूरी परसेंटेज आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगी, और मैं आशा करता हूं कि आपके जरूर दिमाग में आ गई होगी। अभी मैं क्वेश्चंस बढ़ाने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि पहले आप इतना जान लो, और इतना जानने के बाद मैं क्वेश्चंस की ओर बढ़ूंगा। क्वेश्चंस आपके रेडी हैं, लेकिन आप थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और थोड़ा आपको टाइम दिया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो चलो आज के लिए इतना ही। आज के लिए क्या यही से कंटिन्यू रहेगा, तो फिर आगे बढ़ाते हैं। तब तक आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, दबा के प्रैक्टिस करिए, ठीक है? फिर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। हाँ, एक चीज और बता देना चाहता हूं, परसेंटेज बढ़ना घटना आपको समझ में आ गया, परसेंटेज फ्रैक्शन कैसे बनेगा वो समझ में आ गया, कोई फ्रैक्शन परसेंटेज कैसे बनेगा वो समझ में आ गया, परसेंटेज जो मुंह से बोला जा रहा है वो न्यूमरेटर क्यों है वो समझ में आ गया, डिनोमिनेटर ओरिजिनल वैल्यू क्यों है वो समझ में आ गया, परसेंटेज में 100 का मल्टीपल होता है, 100 का डिवाइड होता है, उस कब कब होता है, कहां होता है वो समझ में आ गया, यानी किसी भी बड़ी वैल्यू को कैसे छोटा सा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाए वो भी समझ में आ गया। तो मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा बेसिक बताने की कोई जरूरत है। तो इतना पहले जवाब दबा के प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है बेटा? चलो।